अरे 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 रोक क्यों रहे हो भाई? बोट चल रही है ये बोट। एनीवे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये न्यूज़ देख के मुझे याद आया कि मैंने कुछ तो बोला था और उसमें किसी ने कमेंट कर रखा था कि उत्तराखंड हिमाचल की भी ऐसी हालत हो रखी है, दिल्ली ही नहीं भाई। दिल्ली में लैंडस्लाइड नहीं हो रहे हैं, दिल्ली में बादल नहीं फट रहे हैं। इंडिया की कैपिटल है, बोट चल रही है। वाह, चलो स्विमिंग पूल मिल गया बच्चों को। तो भाई रौनक अगर आप मेरे इंस्टाग्राम लाइव में थे कल, तो रौनक ने भी सही गेस किया था और हमने मतलब रौनक और आकांक्षा का ऐसा चल रहा था। कोई बात नहीं, उसका भी काम है। हाँ, तो कल रौनक ने भी सही गेस किया था और रौनक और आकांक्षा के बीच में ऐसा कंपटीशन सा चल रहा था। कंपटीशन भी मतलब कि जो पहले जो पहले अपनी यूपीआई आईडी सेंड कर देगा उसे हम पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इंस्टाग्राम लाइव में मैंने ये पूछा था कि मेरे एग्जैक्ट अभी कितने सब्सक्राइबर, एग्जैक्ट नंबर दिखता नहीं है, तो जो भी क्लोज बताएगा वो जीत जाएगा। तो रौनक और आकांक्षा ने दोनों ने बहुत ज़्यादा क्लोज गेस किया था और फिर बनता था कि चलो दोनों को ही विनर घोषित कर दिया जाए। बट कल रौनक का यूपीआई आईडी आई नहीं थी प्रवीण को, या फिर उसने बताई नहीं, तो आकांक्षा को तो कर दिया था सेंड कल ही प्रवीण ने, और अभी मैंने फिर रौनक को सेंड कर दिया क्योंकि रौनक का मेरे पास ईमेल आ रखा था कि भैया ये है मेरा नंबर और मैं कल जीता था, सही गेस किया था। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो रौनक को मैंने ही सेंड कर दिया, बाकी हिसाब किताब देखते रहेंगे हम फिर बाद में प्रवीण के साथ। भाई ये शीशा है आज बिशन भाई से मम्मी ने साफ करवाया, मेरे को तो पता नहीं था। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम के मार्क्स थे भाई, और क्या ही साफ करा भाई उन्होंने, एकदम ही तगड़ा साफ कर दिया भाई, मस्त। आई लाइक इट। एक्चुअली देहरादून के पानी में कैल्शियम बहुत है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम रहता है। तो देहरादून के पानी में कैल्शियम बहुत रहता है ना, तो इसलिए मार्क्स पड़ जाते हैं कैल्शियम के जगह जगह। सीज़न 2 मुझे कुछ ऐसा खास नहीं लगा था। सीज़न 1 अच्छा था, सीज़न 2 क्या बात कर रहे हैं? यस, थोड़ा आगे जाके थोड़ा लॉजिकली भी कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मतलब फर्स्ट सीज़न इतना लॉजिकल दिखा रखा था कि फोरेंसिक्स में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ बहुत लॉजिकली दिखा रखा था। सीज़न 2 में इतना लॉजिकली नहीं दिखा रखी हैं यार चीज़ें, मुझे ऐसा लगा। तो भाई मुझे लग रही थी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी भूख, बहुत तगड़ी भूख कल, क्योंकि कुछ खाया नहीं था मैंने, मतलब एक आधा मोमो खाया था, शाम को पिज़्ज़ा खाया था, वो भी एक आधा स्लाइस, ज़्यादा नहीं। बाकी यूजुअली मैं वहाँ करता हूँ वीडियोस रिकॉर्ड ऐसे, बट अभी मम्मी सो रही है उधर। तो एनीवे ये है भाई इनका क्रंची मैक्सिकन, जिसके अंदर बीन पैटी डाल रखी होती है। क्रंची तो क्या ही रह गया होगा, ये रही, इसमें इतनी वो धस चुकी है, क्या ही बताऊँ, क्रंची भी नहीं रह गया होगा अभी। खैर एक आइटम ये है, और भाई एक ये मंगा रखा है रैप, टैंगी पनीर टिक्का रैप, स्पिनच टॉर्टिया के साथ, और ये सारे आइटम्स मैंने इसमें डलवा रखे हैं, तगड़ा। सी भाई कैसा है कैसा नहीं है ये मल्टीग्रेन ब्रेड में। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। लेट्स सी हाउ इट इज। ओके ईशा, ऐसा भी कुछ खतरनाक नहीं, ओके ये भी ट्राई करके देख लेते हैं हम। टैंगी पनीर, मोर ओवर आज पता नहीं क्यों पहली बार मैंने पिकल भी डलवाया, तब मैं या फिर रैप में कभी भी पिकल नहीं डलवाता, आज डलवाया तो एक्स्ट्रा टैंगी हो चुका है। बट बढ़िया हो रहा है, इनको आराम से एंजॉय करता हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाकी अपना नारुतो देखते हैं, वो एपिसोड चल रहा है, इसमें वो 3 टेल्ड बीस्ट को सील करने का ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो भाई आज मम्मी बनाने वाली है क्या, भरवे करेले भाई साहब, बेहतरीन। अभी जरा फिलहाल भूरी भाई साहब को रोटा देते हैं, रोटा
देख रहे हो, पता है क्यों चौका ये? पता नहीं कहाँ से इसने यार डैडी को आते हुए देख लिया था भाई साहब, खतरनाक। डैडी भी खतरनाक ही ड्राइवर हैं। लगा दी डैडी ने, मैं नहीं लगा पाता, लगाया डैडी ने, बेहतरीन करके गाड़ी। यस एकदम बढ़िया, परफेक्ट। Many hours later. यार अभी मैं दूध लेने के लिए बाहर गया था, भूरी मेरे साथ गया, मैं वहाँ से कहीं और चला गया सामान क्योंकि मिला नहीं। अब भूरी पता नहीं कहाँ गायब हो गया इतनी देर में, ढूंढ के आते हैं। बारिश स्टार्ट हो गई थी इसलिए मैं जल्दी से घर आ गया, अदरवाइज़ मैं ढूंढ के आता। थोड़ा सा भीग भी गया, बट अभी चलो जरा ढूंढ के आते हैं कहाँ रह गए भूरी साहब। अबे फिर कहाँ रहता है भाई, खाली पीली की टेंशन देता है। चलो वापसी। हाँ हाँ बे मतलब के पंगे, और वहाँ जाके रुक जाएगा। देखो ये देखो रुक गया। आजा भाई आजा हीरो। 31 जुलाई लास्ट डेट है ITR भरने की, तो फिर अभी वही कैलकुलेट कर रहे हैं कितना इनकम टैक्स जाएगा मेरा। तो मैंने डैडी को अपना अकाउंट स्टेटमेंट भेजा, डैडी मेरे को बताते रहेंगे कितना साल भर में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब कितना क्रेडिट हुआ है, और उस हिसाब से ITR निकाला जाएगा। बोलिए सर। A lot of boring math later. ये भरवे करेले बनाने की तैयारियां हो चुकी हैं भाई। ये मटेरियल बना दिया है इसका मम्मी ने, बेहतरीन भाई, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टेस्टी होते हैं। और अभी मैं थोड़ा सा ना सदमे में हूँ। टैक्स के लिए जो हमने कैलकुलेट किया है कि कितना क्रेडिट हुआ मेरे लास्ट ईयर में, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा वो पैसा गया कहाँ गया वो सारा पैसा। थोड़ा सा बुरा सा लग रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी बुरा लग रहा है एक्चुअली। एनीवे चलो भाई जरा शनिदेव महाराज जी के यहाँ बत्ती बाल के आते हैं। आज सैटरडे है क्योंकि ये देखना भूरी को पहले ही पहुँचा हुआ है भाई। कहाँ ये समय से आगे चल रहा है भाई, ये समय से बहुत आगे चल रहा है, और अकेले जाता नहीं है, इसको पता है मैं हूँ पीछे इसलिए आ रहे हैं। ये देखो अभी मैं वापसी आऊँगा ना, मेरे साथ वापसी आ जाएगा। अरे 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 रोक क्यों रहे हो भाई, खेलना चाह रहा खेलना, आप इधर ही वेट करियो। कमल से सजा रखा बहुत ही प्यारी तरह से, वेरी नाइस। ये देखो भाई, ये यहीं वेट कर रहा है, जो पीछे से भागते हुए आ रहा है मेरे साथ है। हाँ भाई बस इसी बात का डर रहता है इसके साथ। ये तो वहीं खड़ा रहता है। तो मैं अभी मंदिर गया था, तो वापसी आना था 5-10 मिनट में, तब तक लिए ठीक है, लेकिन कहीं अगर मैं मार्केट जा रहा हूँ, आऊँगा शाम को, तब अवॉइड करना पड़ता है कि इस रास्ते से ना जाएं, क्योंकि ये पीछे पीछे आ जाता है और फिर वेट करता रहता है बेचारा वहीं। ये है दिक्कत वाली बात, अपना घर समझ के एकदम यहीं रुकता है भाई। हा भाई साहब, ये देखो जरा, अब लग रहे हैं ना बेहतरीन, बढ़िया करके मम्मी ने सजा दी है वाइट प्लेट में। यहाँ चटनी अगर गिरा दी मैंने हल्की सी यूं में स्प्लैश करके, तो एकदम 5 स्टार का लगेगा ये भाई, तगड़ा। इन रोटियों में मैंने हमेशा की तरह अपना घी लगा दिया है। ऐसा हो रहा है, पहले इसके मसाले को ट्राई करते हैं, बस पनीर ट्राई करते हैं। चलो भाई लेट्स सी हाउ इट इज। बेहतरीन, बहुत टाइम बाद थोड़ा सा सैलेड भी खा लेते हैं भाई, और एंड में अपना प्रोटीन पीएंगे। ये है भाई ईयर ग्रिड पतंजलि की, ये कान की ड्राइनेस के लिए। बताओ लगानी कैसे है? इसको अंदर कान में डाल फुस कर बस, और संभालना कैसे? इसको नीचे कर देना है, इसको ऐसे कर देना बस। ये इसकी ढकनी है, ये करके। अरे वाह, वेरी नाइस। अंदर तक तभी तो जाएगा वो, पक्का गया। हाँ फुस क्या? हाँ तो निकल रहा लेकिन बाहर तो ऐसा है ना, तो इधर वाले से निकलेगा। हाँ तो तभी तो पहले एक कान में डाल के यार दे मम्मी, था ना, तो तभी तो लेट के करना था। ऐसा कर मुस्कान क्या यार मम्मी, कुछ भी पता तो है नहीं कुछ। हाँ तो मैं भी तो आज ही देख कर रही हूँ, मुझे भी क्या मालूम। सुधा चंद्रन है वो, सुधा चंद्रन, पैर नकली है एक। डांस वो भी ऐसी करेगी नाच मयूरी टूटे पैर में क्या डांस? डांसर थी ना, बताओ। चलिए
सोने चलते हैं, 10 बज चुका है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तो यार आज का ब्लॉग एंड करने से पहले मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे दिल और दिमाग में हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्परेटली। पहली चीज़ तो ये कि मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के द्वारा पुजारियों को भी सैलरी मिले। एटलीस्ट जो दूर दराज एरियाज़ में पुजारी लोग हैं जो मतलब मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, वहाँ मेंटेन करके रखते हैं मंदिरों को, उनको सैलरी मिलनी चाहिए। और धीरे धीरे करके जो शहरों में भी मंदिर हैं उनके भी पुजारियों को सैलरी मिलनी चाहिए। अब मैं उन मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूँ जो वेल ऑफ है, जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा दान आता है, बहुत ज़्यादा लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उन मंदिरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ नेसेसरली। मैं बात कर रहा हूँ जैसे तुंगनाथ हो गया, रुद्रनाथ हो गया। रुद्रनाथ जब मैं गया था 2 साल हो चुके हैं, शायद से 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो उधर ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। बहुत लंबा और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा ट्रैक है और केदारनाथ की तरह नहीं है कि वहाँ खच्चर हैं, चॉपर सेवा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ काफ़ी कम लोग जाते हैं, 2 दिन लगते हैं पहुँचने में। और मोर ओवर वो एक ऐसी हाइट पे, एक ऐसी जगह में जहाँ सर्वाइव करना वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट स्टिल वहाँ 6-6 महीने में शायद से पुजारी चेंज होते हैं। 6 महीने एक कास्ट के पुजारी सर्व करते हैं, फिर अगले 6 महीने दूसरी कास्ट के पुजारी वहाँ सर्व करते हैं। तो ऐसा कुछ है वहाँ सिस्टम। बट मेरे हिसाब से उन लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए क्योंकि भाई उन्हीं की वजह से मंदिर जिंदा है वहाँ। वहाँ अगर पूजा पाठ हो रही है तो उन्हीं की वजह से हो रही है। तो एक एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन उनको सैलरी मिलनी चाहिए। उनका भी घर होता है भाई, उनका भी फैमिली होती है जिनको पालना है, बड़ा करना है। तो अगर ऐसा चलता रहेगा तो धीरे धीरे करके वो भी कोई और ऑक्यूपेशन में जाएंगे। कुछ भी अमाउंट एक एज अ सैलरी देके उनको ये अप्रिशिएट करना चाहिए। संस्कृति और अपने कल्चर को आगे बढ़ाना, रोज़ मंदिर जाना, मंदिर की सफाई करना, वहाँ पूजा पाठ करना रोज़, इसके लिए एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मिलना चाहिए भाई पंडितों को, पुजारियों को। शायद से कुछ हैं आचार्य जो मतलब पढ़ाते हैं बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में, उनकी शायद से सैलरी है, शायद से ऋषिकेश में है, सबका नहीं पता। पहाड़ों के कोने में बैठ के जहाँ भाई बिजली पहुँचना मुश्किल है, रुद्रनाथ में बिजली पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो बाकी तो बात ही छोड़ दो यार। तो इसलिए आई स्ट्रांगली बिलीव कि उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। हम तो कर ही रहे हैं, हम टैक्स भर रहे हैं भाई अपना, सड़कों का रोड टैक्स हम देते हैं, खाने का टैक्स हम देते हैं, कुछ खरीद रहे हैं तो उस पर भी टैक्स हम देते हैं। तो जितने अच्छे कामों में हमारा पैसा लगे उतनी अच्छा होगा। जैसे अभी इसरो का सैटेलाइट गया है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो टैक्स पेयर्स के पैसों से ही वो सब काम होते हैं, तो वो काम अच्छा है। तो ऐसे ही एक ये काम भी जुड़ जाए, हाँ मज़ा आ जाएगा। बाकी यार टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, टाइमली उठना भी है, 5 बजे उठना है। तो आई जस्ट होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। मिलते हैं कल सुबह क्लीन अप ड्राइव पे। चलो गुड नाइट। चलो मम्मी बहुत डांटती है मुझे इसमें, चौ चौ करता रहता कि चलो गुड नाइट। ऑन कर दो भाई साहब।